आपने चंडीगढ़ 17 क्या आया लगता है कि मोमोज इसमें नहीं है, नमकीन नमकीन आती है नंबर 6 पर। अगर कोई बोले कि मैं फिट हूँ तो क्या सिर्फ पतला होना फिटनेस है? क्या जिम में हेवी वेट्स का उठाना फिटनेस है? आज मैं आपको बताऊंगा कि असली फिटनेस होती क्या है, वो भी एकदम सिंपल और बिल्कुल साइंटिफिक वे में। और ये मेरी गारंटी है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपकी फिटनेस जर्नी और आपके फिटनेस गोल्स आप अच्छे से सेट कर पाएंगे। अब एक बार ज़रा देख लेते हैं कि WHO फिटनेस और हेल्थ के बारे में क्या कहता है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। ये डेफिनेशन WHO ने दी है, जो फिटनेस के कोर मीनिंग को सपोर्ट करता है। फिटनेस सिर्फ डिजीज फ्री स्टेट नहीं है, ना ही हेवी मसल्स का होना फिटनेस है, बल्कि होलिस्टिक वेल-बीइंग है। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि सबके सब अपनी मसल्स, अपनी बॉडी दिखाने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन, पैसा, फेम और लाइफ स्टाइल के चक्कर में। किसी को नहीं पड़ी है कि क्या कंटेंट अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं, क्या ये एजुकेशनल है, क्या इससे उनकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या सिर्फ उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है और उनको मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोगों को ये बता ही नहीं रहा कि असली फिटनेस होती क्या है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई व्हाट्सअप का ज्ञान या आपके किसी इन्फ्लुएंसर की रील या शॉर्ट नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और क्लासिक फिटनेस एकेडमी जैसे प्रोफेशनल सिलेबस के बिहाफ पर। इसलिए अगर आप जेन्युइनली फिट बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। असली फिटनेस का मतलब होता है बॉडी का इतना कैपेबल होना कि डेली लाइफ के काम जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रेस, सब कुछ बिना थके हैंडल कर सके। फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज एफिशिएंटली विदाउट अनड्यू फटीग। साइंस के अकॉर्डिंग फिटनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्राइमरी हेल्थ रिलेटेड, सेकंड कंपोनेंट होता है सेकेंडरी स्किल रिलेटेड। अब फिटनेस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिटनेस सिर्फ आपके लिए गेस वर्क बन जाएगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जहाँ पर हम देखते हैं हार्ट और लंग्स की फिटनेस को। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का मतलब होता है हार्ट और लंग्स की एबिलिटी बॉडी को एक्सरसाइज के टाइम पर लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर पाना। एक्सरसाइज के टाइम पर बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 15 to 25 टाइम्स तक बढ़ जाती है। अगर हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जो बंदा 2 सीढ़ियाँ चढ़ते ही हाँफने लगता है और जो बंदा 20 से 30 मिनट जॉग कर लेता है, दोनों की मसल सेम हो सकती है पर कार्डियो फिटनेस अलग अलग होगी। अब इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं? वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और स्किपिंग, पर इसके बारे में अपन आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट पर, मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है मसल्स की एबिलिटी एक बार में मैक्सिमम फोर्स लगाने की। ये हैवी लिफ्टिंग में काम आता है और बोन्स, जॉइंट्स और पोस्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कोई बंदा हैवी स्क्वाट या डेड लिफ्ट 1-2 रेप के लिए लगा सकता है तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना भी फिटनेस नहीं होता है अगर बाकी के कंपोनेंट्स आपके वीक है। थर्ड कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है मसल्स का बार बार या लंबे टाइम तक बिना थके काम कर पाना। ये डेली लाइफ और इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 30 से 40 पुशअप्स अगर आप लगातार कर पाते हैं, 1-2 मिनट प्लैंक होल्ड कर लेते हैं, तो ये मस्कुलर एंड्योरेंस का साइन है। अगर किसी की कोर वीक है तो लोअर बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जॉइंट की एबिलिटी पूरी रेंज में बिना पेन के मूव कर पाना। स्ट्रॉन्ग मसल्स अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो इंजरी के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो बंदा स्क्वाट करते वक्त हील उठा लेता है या ढंग से झुक नहीं पाता है, अक्सर उसकी एंकल या हिप की फ्लेक्सिबिलिटी वीक होती है। सो रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग बट स्टिफ बॉडी इज इक्वल टू इंजर्ड बॉडी। फिफ्थ कंपोनेंट है बॉडी कंपोजिशन, फैट वर्सेस मसल्स का रेशो।
बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है बॉडी में कितना फैट है और कितना फैट फ्री मास, जैसे कि मसल्स और बोन्स। सिर्फ वेट का कम होना फिटनेस नहीं होता है, क्योंकि मसल लॉस के साथ वेट कम होना बॉडी को वीक बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 लोग 80 किलो के हो सकते हैं, एक में ज़्यादा फैट है, दूसरे में ज़्यादा मसल्स, और फिटनेस हमेशा मसल्स वाले की ज़्यादा बेटर होगी। सो सच्चाई ये है कि स्केल सिर्फ आपका वेट बताता है, फिटनेस नहीं। सेकेंडरी और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स की अपन बात करते हैं। ये कंपोनेंट्स नॉर्मल लाइफ के साथ साथ स्पोर्ट्स और एमएमए जैसे एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट है एजिलिटी, फास्ट डायरेक्शन चेंज कर पाना। एग्जाम्पल, फुटबॉल और एमएमए के मूवमेंट्स में आपको डायरेक्शन बहुत जल्दी जो है चेंज करनी होती है, वहाँ पर आपकी एजिलिटी काम आती है। सेकेंड कंपोनेंट है बैलेंस। बैलेंस बॉडी को स्टेबल रखना, जब आप मूवमेंट कर रहे हो तब भी, जब आप एक जगह खड़े हो या स्टेबल हो तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल लेग एक्सरसाइजेज में बैलेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और मसल्स का स्मूथ टीम वर्क। जब आप स्किपिंग करते हैं, बॉक्सिंग के कॉम्बिनेशंस करते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ कंपोनेंट है पावर। पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे जंप, स्प्रिंट और पंच, इन सब मूवमेंट्स में आप कितने स्ट्रेंथ और स्पीड से ये मूवमेंट कर पाएंगे, ये आपकी बॉडी की पावर डिसाइड करती है। फिफ्थ कंपोनेंट है रिएक्शन टाइम, स्टिमुलस मिलते ही रिस्पॉन्स देना। एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्सिंग डिफेंस में, जब बॉक्सिंग में आप क्लोज रेंज में हो और डिस्टेंट रेंज में होते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं, ये रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट है स्पीड, शॉर्ट टाइम में फास्ट मूवमेंट कर पाना। स्प्रिंटिंग में जैसे आप देखते हो कि 100-200 मीटर की जितनी भी स्प्रिंटिंग होती है, वहाँ पर स्पीड ही काम आती है। कितने कम टाइम पर आप कितनी तेज दौड़ पाते हो, ये स्पीड ही डिसाइड करती है। अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हो और इन कंपोनेंट्स पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो पर फिटनेस बिल्ड नहीं कर रहे। असली फिटनेस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हार्ट, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस्ड बॉडी कंपोजिशन। फिटनेस इज नॉट इक्वल टू बॉडी शेप, फिटनेस इज इक्वल टू बॉडी परफॉर्मेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और ऐसे ही साइंस पैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।